$50,000 थे जो उनके शेयर खरीदने के लिए काफी नहीं थे। इसलिए उसके पास अपने सारे गहने और डिजाइनर बैग बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि सब कुछ जांचने के बाद खरीदार ने अफसोस जताते हुए कहा कि सभी वस्तुओं पर उसके पति के परिवार का प्रतीक चिन्ह है और उसके पति ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि वे उन्हें वापस नहीं खरीदेंगे। तभी महिला को एहसास हुआ उसका पति शुरू से ही कभी नहीं चाहता था कि उसके पास अपनी कोई चीज हो। 3 साल की शादी एक क्रूर मजाक थी। जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ी, आदमी दुकान में आ गया, मजाक उड़ाते हुए कि वह आखिरकार टिक नहीं पाई और अपना सामान बेचने आ गई। लेकिन महिला ने कहा कि वह बेच नहीं रही है, वह कचरा फेंक रही है। आदमी गुस्से से चुप हो गया। फिर भी उसे नहीं पता था कि वह और पैसा कहां से लाए। वह पूरी तरह निराश थी। उसने जमीन पर एक स्टोन गैम्बलिंग नीलामी का फ्लायर देखा। छोटा धन का देवता वहां जरूर उसे बड़ी किस्मत दिलाएगा। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही वह नीलामी में दाखिल हुई, उसने आदमी को उसकी गर्भवती सेक्रेटरी के साथ देखा। आदमी ने सोचा कि महिला उससे पैसे मांगने के लिए उसका पीछा कर रही है। सेक्रेटरी चाहती थी कि वह दयनीय दिखे, इसलिए उसने जानबूझकर कहा कि महिला शायद यहाँ अमीर पुरुषों को खोजने आई है। इससे पहले कि महिला कुछ कह पाती, सास वहाँ आ गई और उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि अब सेक्रेटरी परिवार की भाग्यशाली सितारा है और जब से वह गर्भवती हुई है कंपनी का स्टॉक बढ़ रहा है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि किस्मत महिला के पेट में मौजूद छोटे धन के देवता से आ रही है। तलाक होते ही सारी किस्मत गायब हो जाएगी। महिला उनके साथ समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह उन्हें पार करके नीलामी में चली गई। जल्द ही पहली वस्तु $800,000 से शुरू हुई। सेक्रेटरी ने तुरंत आश्चर्य से कहा कि बच्चे ने अभी उसे लात मारी। सास को विश्वास हो गया कि छोटा धन का देवता संकेत दे रहा है और उसने जोर देकर कहा कि पत्थर में जरूर कीमती चीज होगी। इसलिए उसने तुरंत उसे $800,000 में खरीद लिया। जब उसे काटा गया तो उसमें दुर्लभ जेड निकला और वह 2 मिलियन में बिक गया। इससे सास को और यकीन हो गया कि सेक्रेटरी असली धन के देवता को गर्भ में लिए हुए हैं। सेक्रेटरी ने गर्व से महिला से कहा कि यही असली किस्मत होती है। यह सुनकर बच्चे ने अपनी माँ को धीरे से दिलासा दिया और कहा कि चिंता मत करो, असली कीमती पत्थर अभी आ गए हैं। एक के बाद एक जेड पत्थर खरीदे गए, जबकि महिला ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया। सास और सेक्रेटरी को यकीन हो गया कि वह सिर्फ दिखावा कर रही है। लेकिन तभी एक आला पत्थर बाहर लाया गया। शुरुआती कीमत $50,000। सभी हंसे और कहा कि यह बेकार कचरा है। बच्चे ने धीरे से महिला से कहा कि यह पत्थर करोड़ों का है। इसलिए महिला ने अपना पैडल उठाया और $50,000 की बोली लगाई। सेक्रेटरी को लगा कि यह पत्थर बेकार है, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि महिला खुश हो, इसलिए उसने बोली बढ़ाकर $300,000 कर दी। महिला ने दांत भींचे और $50,000 की और बोली लगाई। ये पहले ही उसके पास का सारा पैसा था। इससे आगे जाने पर उसे कर्ज लेना पड़ता। उसकी परेशानी देखकर सेक्रेटरी ने फिर हाथ उठाया और $200,000 की बोली लगाई। फिर उसका मजाक उड़ाते हुए पूछा कि क्या उसके पास पैसे खत्म हो गए हैं। महिला जानती थी कि उसके पास कुछ नहीं बचा है और वह लगभग हार मानने वाली थी, लेकिन बच्चे ने उससे कहा कि उस पर भरोसा करे। यह सुनकर उसने हिचकिचाना बंद कर दिया और $300,000 की बोली लगा दी। आदमी गुस्से से भर गया क्योंकि अभी उनका तलाक नहीं हुआ था। वह उसके नुकसान की भरपाई नहीं करना चाहता था और सेक्रेटरी को डर था कि अगर वह फिर से बोली बढ़ाएगी तो महिला रुक सकती है। इसलिए उसने दिखावे के लिए उदार बनते हुए पत्थर महिला को दे दिया और महिला ने तथाकथित बेकार पत्थर को $300,000 में जीत लिया। सभी को लगा कि उसने सेक्रेटरी के साथ बहस के कारण भावनात्मक होकर यह फैसला लिया। वह केवल मास्टर से पत्थर को जल्दी काटने के लिए कह सकती थी। पहले कट के बाद कुछ नहीं निकला। उसके आसपास हंसी और तेज हो गई। फिर भी उसने दृढ़ता से मास्टर से जारी रखने को कहा। एक और कट के बाद भी वह $300,000 के लायक कहीं नहीं था। उसी समय बच्चे ने उससे कहा कि बीच से काटो। मास्टर ने चेतावनी दी कि अगर अंदर कुछ नहीं हुआ तो पूरा पत्थर बर्बाद हो जाएगा। अपने पति की ठंडी हंसी और चालाक सेक्रेटरी के सामने महिला ने बिना डरे अपने बच्चे पर भरोसा करने का फैसला किया। जैसे ही मशीन शुरू हुई, वहाँ मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए।